Hi everyone, मेरा नाम है सीप पाहुजा and welcome to an academy. So there is a update coming up from our education minister. उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ डिस्कस करते हुए ये अंदाजा दिया है, ये थोड़ा सा संभावना जताई है कि जो नीट यूजी 2025 का एग्जाम है उसको शायद कंप्यूटर बेस्ड या फिर हाइब्रिड मोड में कन्वर्ट किया जाए। अब ये क्या पूरी खबर है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी कि उन्होंने एक्चुअल लाइन क्या बोली है। उसके बाद आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा वो डू यू वांट दिस काइंड ऑफ चेंज और नॉट, या आपको क्या कंफर्टेबल है, पहले वाला कन्वेंशनल मेथड ही ठीक है या फिर आप इस मेथड में भी ज्यादा कंफर्टेबल है। तीसरा, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी अगर ये चेंज हुआ तो आपको क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी जिससे आप इस चेंज के साथ कोप अप कर पाओ। ठीक है जी, तो क्या खबर है, तो उन्होंने क्या बोला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लाइकली फॉर नीट यूजी इंडिकेट्स आवर एजुकेशन मिनिस्टर दैट इज धर्मेंद्र प्रधान। अब एक्चुअल में वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बेटा जी उन्होंने डिस्कशन करी है, अभी कुछ भी कंफर्म, देखिए कंफर्म तब तक नहीं होता जब तक एनटीए खुद नहीं बोलता है, अभी जस्ट डिस्कशन में अंदाजा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है। जस्ट टू कीप यू प्रिपेयर्ड आई एम टेलिंग यू कि ये उन्होंने बोला है। तो व्हाट ही हैज इंडिकेटेड दैट नीट इज लाइकली ट्रांजिशनिंग टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब हो सकता है वो 2025 के लिए बोल रहे हो, 2026 के लिए बोल रहे हो। जहां तक मुझे लगता है 5 के लिए अचानक से ये रूलिंग आ जाना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि नीट इज नॉट दैट एग्जाम जिसको 7 लाख या 10 लाख बच्चे दे रहे हैं जेई की तरह। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसको 25 लाख बच्चे देते हैं, तो 25 लाख बच्चों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इतने सेंटर अरेंज करना आसान नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चेंज आया तो मोस्ट प्रोबेबली 2026 के लिए आना चाहिए, बट ये क्या चेंज है देखते हैं। वो कह रहे हैं कि नीट को हम कोशिश कर रहे हैं ट्रांजिशन करने का सीबीटी मोड में। स्पीकिंग एक्सक्लूसिवली टू टाइम्स ऑफ इंडिया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला कि इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ प्लस एनटीए एंड न्यूली फॉर्म थर्ड मॉनिटरिंग ग्रुप लेड बाय इसरो चीफ दैट इज के राधाकृष्णन। आप जानते हैं कि जब नीट यूजी 2024 का पेपर लीक हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट के ने बोला था कि हम एक कमेटी बनाएंगे। यस, जिस कमेटी को बनाया गया एंड उस कमेटी ने रिफॉर्म सजेस्ट किए थे कि जिस तरीके की धांधली नीट 2024 में हुई है वो धांधली 2025 में ना हो। तो यार ये जो कमेटी है ये एनटीए को ठीक करने के लिए कुछ सुझाव बताएगी एंड कुछ तरीके बताएगी। तो उसमें this group is asked with advising and monitoring NTA to ensure robust and transparent examination process। तो उस कमेटी का काम था कि ऐसे तरकीब बताना, तरीके बताना जिससे एनटीए जो है ट्रांसपेरेंट फॉर्म में इस पेपर को कंडक्ट करा पाए। अभी जो राधाकृष्णन कमेटी है उसने क्या बोला, उसने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए, जो मैं वीडियो का लिंक ना नीचे छोड़ के जाऊंगी। क्या क्या 7 रिकमेंडेशंस थे वो भी मैंने आपको बताए थे। उसमें से एक था कि पेपर को क्या कर दिया जाए, ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि जो रिस्क है सिक्योरिटी का कि जब पेपर भेजा जाता है, देखो जब पेपर ऑफलाइन मोड में होता है तो पहले पेपर को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, बैंक में रखा जाएगा, बैंक से वो फिर आपके एग्जामिनेशन हॉल में आएगा, एग्जामिनेशन हॉल में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर लीक होने की संभावना, और पिछली बार हजारीबाग वाला जो लीक था वो भी ऐसे ही हुआ था, राइट। तो चाहते हैं कि यार पेपर को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि झंझट ही खत्म हो जाए पेपर को ट्रांसफर करने का। उस कमेटी ने ये भी सजेस्ट किया कि अगर ऑनलाइन नहीं हो सकता तो एटलीस्ट हाइब्रिड मोड जरूर कर लो। मैंने आपको हाइब्रिड मोड बताया था कि क्या होता है। हाइब्रिड मोड में पेपर आपको ऑनलाइन ही आएगा, लेकिन आपको आंसर कंप्यूटर पे नहीं देना, आंसर आपको कहां देना है, कंप्यूटर को देखकर ओएमआर पे आंसर देना है। तो इससे भी हेल्प हो जाएगी, एटलीस्ट पेपर को मुझे फिजिकली नहीं भेजना पड़ेगा, पेपर ऑनलाइन ही उसी समय कंप्यूटर पर आएगा। ठीक है, यस, हाइब्रिड मॉडल में कन्वर्ट करने का बोला, जिसमें द क्वेश्चन पेपर्स आर डिजिटली ट्रांसमिटेड टू एग्जामिनेशन सेंटर एंड रिस्पॉन्सेज विल बी रिकॉर्डेड ऑन अ पेपर, यानी कि ओएमआर। ठीक है, दिस अप्रोच वुड रिड्यूस द फिजिकल हैंडलिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, एलिमिनेटिंग द वल्नरेबिलिटी कि प्रिंटिंग में कहीं लीक ना हो जाए, स्टोरेज में कहीं लीक ना हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन में कहीं लीक ना हो जाए। उन्होंने ये भी बोला, वी हैव स्टार्टेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कमिटीज रिपोर्ट। जो भी वो 7 कमेटी ने हमें दिए थे, मैं नीचे वीडियो दे रही हूँ, मैंने बताया वो इसमें, उस पे बेटा जी हमने इंप्लीमेंटेशन चालू कर दी है। और जैसे जैसे बेटा जी और चीजें चाहिए होंगी, मॉनिटरिंग ग्रुप हैज बीन सेट व्हिच विल कंटिन्यूअसली एडवाइज एंड मॉनिटर एनटीए। उन्होंने ग्रुप भी सेट कर दिया जो कि एनटीए का पूरा मॉनिटर करेगा। इट विल वर्क एज अ थर्ड पार्टी विजिल। अब आप देख रहे हैं कि एक तो अपनी कमेटी थी जो रिफॉर्म सजेस्ट कर रही है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग ग्रुप भी है कि यार एनटीए क्या इनको सच में फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ऑन नीट ही सेड हेल्थ मिनिस्ट्री इज अ प्राइमरी क्लाइंट एंड इट इज बीइंग कंसल्टेड फॉर इट्स सजेशंस। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री से बेटा जी कंसल्ट हो रहा है। एनटीए विल कंडक्ट द टेस्ट। टेस्ट कौन कंडक्ट करेगा, एनटीए। वी हैव 2 वेज, वो कह रहे 2 तरीके हैं अपने पास, या तो पेपर बेस्ड कंडक्ट करा लो या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कंडक्ट करा लो। ये हमें पता है यार 2 तरीके हैं, या तो ओएमआर पे करा लो या फिर सीबीटी पे करा लो। बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन, ये लास्ट लाइन ध्यान की है, बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिलिब्रेशंस विद द मिनिस्ट्री, द कमेटी एंड द एनटीए, कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ कंसल्टेशन के बाद जो हमारी राधाकृष्णन कमेटी है
और एनटीए, वी आर इन ऑल लाइकलीहुड मूविंग टुवर्ड्स सीबीटी। ज्यादा चांसेस किसके हैं? सीबीटी मोड में मूव करके हैं। वी आर इन लाइकलीहुड टू मूविंग टुवर्ड्स सीबीटी। अब प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताइए, डू यू वांट दिस काइंड ऑफ चेंज कि जो हमारा पेपर है वो कंप्लीटली ऑफलाइन मोड से शिफ्ट होकर कहां चला जाए? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के फॉर्म में चला जाए। देखो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टफ नहीं है देना, बट यस इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। आपको कंप्यूटर के साथ थोड़ा सा हैबिचुअल होना पड़ता है, आपको स्क्रॉल करना आना चाहिए, वहां पर क्लिक करना आना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा फिजिकली जब सॉल्व करता है एंड ओएमआर पे देता है एंड कंप्यूटर पे देता है, बहुत अंतर है। तो प्रैक्टिस डिमांड करता है ये चीज, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये आप अगर हो गया, विल यू बी हैप्पी और विल यू बी नॉट हैप्पी? अब मान लीजिए, मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा, आई कांट से। अगर हो गया, मुझे चांसेस 2025 के लिए कम लग रहे, 2026 के लिए ज्यादा लग रहे हैं, बट यू नेवर नो यार, कब क्या हो जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए हो गया, तो मुझे लगता है कि वो बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं वो सबसे ज्यादा इससे बेनिफिट में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन जब हम बैच का टेस्ट लेते हैं, जैसे मेरा फिनिक्स बैच है, ऑल स्टार बैच है, फास्ट ट्रैक बैच है, डिटेल बैच है, हर बैच में जो हमारा टेस्ट होता है वो सीबीटी मोड ही तो होता है। वो लोग ऐप में या अपने वेब ब्राउजर पर टेस्ट देते हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देते हैं बैच के, उन बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैबिचुअल कि किस तरीके से पेपर आता है। प्लस उनको तो टाइमर भी ऊपर चल रहा होता है, तो उनको टाइम पर देने की भी एक आदत बनती है। तो अगर आपने अभी तक कहीं ऑनलाइन एक भी एग्जाम नहीं दिया और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट थोड़े बहुत ऑनलाइन एग्जाम से हैबिचुअल हो जाए। इसके लिए बेटा, अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी कम चल रही है या पेपर में अटेम्प्टेशन भी आपका ठीक नहीं चल रहा है, तो आप प्रॉपर बैच ही ज्वाइन कर लें, जहां पर पढ़ाया भी ऑनलाइन जाता है एंड साथ में आपकी ऑनलाइन टेस्ट भी लिए जाते हैं। तो आप सीबीटी मोड के लिए भी रेडी हो जाएंगे। बाकी बेटा, जो भी होता है, चाहे वो 2025 के लिए, 2026 के लिए हो, हमें उसके लिए रेडी रहना है। वी कांट बी लाइक यार ये चेंज नहीं चाहिए, ये चेंज नहीं चाहिए। वट एवर विल हैपन, इट विल हैपन एंड इट विल हैपन फॉर 25 लाख स्टूडेंट्स। तो आप अकेले नहीं है इस जंग में। तो जो बच्चे ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए तो एक बहुत अच्छा आज ऑफर भी चल रहा है कि द फ्लैश सेल इज नाउ लाइव, जिसमें 50% ऑफ चल रहा है सारे नीट यूजी की सब्सक्रिप्शन पर। और सबसे बेस्ट बैच इस समय चल रहा है, दैट इज फिनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच, जो कि एक 6 मंथ का बैच है, अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। आप इसमें एडमिशन लेके अपना सिलेबस डिटेल में कवर कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स का, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लिंक मैं नीचे आपको कमेंट्स में पिन कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी देकर जा रही हूँ। जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये जो 40% ऑफ है, जिसमें आपको साथ में फ्री में फ्लैश कार्ड मिल रहा है, फ्री QFT 100 मिल रहा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ, जब ये लेंगे ये फ्री फ्लैश कार्ड्स के लिए 50% ऑफ के लिए आप कोड जरूर याद से लगा दीजिएगा, सीपलाइफ, ताकि आपको सारे ऑफर्स अवेल हो जाएं इस पे, ठीक है। लेकिन ये जो ऑफर है ये सिर्फ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर है। ओनली बैच लेंगे तो बेटा जी साथ में फ्लैश कार्ड नहीं मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, जिसमें फायदे मल्टीपल हैं कि आप सारे बैचेस का एक्सेस भी मिल जाएगा। ये वाला बैच है, पुराना बैच है, आने वाला क्रैश कोर्स है, अभी जनवरी में क्रैश कोर्स भी आएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। एंड साथ में यू विल ऑल्सो बिकम एलिजिबल फॉर गेटिंग द QFT 100 एंड फ्लैश कार्ड्स एज वेल, ठीक है मेरे बच्चों। बाकी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप इस टाइप का चेंज चाहते हो कि नहीं चाहते हो। जो होगा वो सबके साथ होगा। अपना माइंड बिल्कुल पक्का करके रहिए। कुछ तो सुझाव आए हैं और उन पर कुछ तो इंप्लीमेंटेशन आई बिलीव इस साल भी होना चाहिए, बिकॉज नो वन वुड वांट कि जिस तरीके से नीट 2024 के स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ा, इस तरीके से बेटा जी हमारे 2025 के या 6 के स्टूडेंट्स भी सफर करें। वी ऑल वांट कि ट्रांसपेरेंसी हो, चाहे किसी भी मेथड के द्वारा हो। रेस्ट आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। टिल देन मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसको नहीं पता, डेली बेटा इसी चैनल पर लाइव क्लास होती है शाम को 5 बजे। NCERT 360 नाम की सीरीज है, जिसमें कंप्लीट बायोलॉजी आपको करा रही हूँ। तो आप वहां से आकर अपनी बायोलॉजी भी कंप्लीट कर सकते हैं। डेली मैं आपको DPPs दे रही हूँ अपने टेलीग्राम पे। टेलीग्राम मेरे ही नाम से आपको बस डालना है, सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। 3.5 लाख से ऊपर बच्चे हैं वहां। डेली क्लास के DPP यानी कि प्रैक्टिस शीट भी आती है। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम देयर, ठीक है जी। चलिए, सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।